गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, जैसे एग्जाम पास आते हैं तो हर बच्चे को ये होता है कि मैं जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर कवर कर रहा हूं, क्या इस चैप्टर के ऊपर अगर मैं 1 घंटा डिवोट करने लगा हूं, क्योंकि एंड पर आकर तो एक एक घंटे की इंपॉर्टेंस होती है। मैं 1 घंटा डिवोट करने लगा हूं या मैं इस चैप्टर को आधा दिन देने लगा हूं, क्या इस चैप्टर की उतनी इंपॉर्टेंस भी है? आज मेरे पास मई 18 ऑनवर्ड्स अप टू जनवरी 21 जो 6 पास्ट पेपर अवेलेबल हैं, उनमें से जो चैप्टर मैं कर रहा हूं कहां कहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है पेपर में? मतलब नॉर्मली क्या वो जो कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली उनमें पूछा जाता है या कहीं और रखा जाता है? उसको कितने मार्क्स का आता है? आज तक टोटल इस मेरा जो चैप्टर मैं कवर कर रहा हूं, टोटल 6 अटेम्प्ट्स में आज तक कितने मार्क्स का पेपर आ चुका है? तो ये चीज जो है, हमारे जो एनालाइजर्स है वो सारी इसमें जो आपको ऐसी सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी अपडेटेड एनालाइजर मींस मई 18 से लेकर जनवरी 21 तक के पास्ट 6 पेपर्स के एनालाइजर, वही सेम पुरानी जो नॉमिनल कॉस्ट हमारी चली आ रही है उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वेबसाइट पर जाकर लाइफलाइन सीरीज में जाकर आप ये सर्विस अवेल कर सकते हो। लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है कि एनालाइजर क्या होता है, मैं आपको एक बार स्क्रीन पर 2 एनालाइजर दिखाऊंगा। सीए इंटरमीडिएट वालों के लिए भी एक दिखाने लगा हूं, सीए फाइनल वालों के लिए भी एक दिखाऊंगा, लेकिन अवेलेबिलिटी जो है वो सबके लिए है। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के जो पहले 2 पेपर हैं, अकाउंट्स लॉ, दोनों को एनालाइजर अवेलेबल है, क्योंकि बाकी 2 पेपर तो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। उधर से सीए इंटरमीडिएट, चाहे आईपीसीसी ले लें ओल्ड सिलेबस, सारे आपके सब्जेक्ट्स के एनालाइजर अवेलेबल हैं। सीए फाइनल वाले बच्चों के ओल्ड सिलेबस के 8 पेपर के पास्ट 6 अटेम्प्ट्स के एनालाइजर अवेलेबल है। न्यू सिलेबस वालों का सिर्फ पेपर 6 को छोड़कर, आपका जो इलेक्टिव पेपर है उसको छोड़कर बाकी 7 सब्जेक्ट्स के आपके पास्ट 6 एग्जाम्स के एनालाइजर अवेलेबल है। अब एनालाइजर को मैं एक बार आपको दिखा भी दूं कि कैसे होता है, आप क्या इससे अपना जो कह लो कि इसको अपने यूटिलाइजेशन में ला सकते हो। तो देखिए, ये आपको अभी स्क्रीन पर जो मैं पहले नंबर पर एनालाइजर दिखा रहा हूं, सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का अकाउंटिंग का एनालाइजर है। एनालाइजर्स को हमने 2 पार्ट में रखा हुआ है। एक पार्ट में आपके पास 4 पेपर का एनालिसिस होगा, मई 18 से लेकर हमारा नवंबर 19 तक का। देन 2 फर्दर फिर से नवंबर 20 और जनवरी 21, इनको अलग रखा गया है क्योंकि ये बिल्कुल 2 लेटेस्ट हमारे जो पास्ट पेपर है, लेटेस्ट वाले। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने जैसे अकाउंटिंग का नवंबर 20 का पेपर का एनालिसिस अवेलेबल है। अब ये यहां से एनालिसिस से आप क्या बेनिफिट ले सकते हो? मान लो मैंने देखना है नवंबर 20 में जो पहला क्वेश्चन है कौन कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, तो ये पहले क्वेश्चन का ए पार्ट 5 मार्क्स में यहीं से मेरे को क्लियर है, ES 10 में से पूछा गया है। फर्स्ट का बी पार्ट, अच्छा ये गवर्नमेंट ग्रांट्स में से है। फर्स्ट का सी पार्ट ये इन्वेस्टमेंट्स में से है, कोई भी देख लो। क्वेश्चन 4 का ए पार्ट कहां से आया था? अच्छा वो ठीक है, हमारा जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट में से पूछा गया था। 4th का बी पार्ट हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में से आया हुआ था। तो उसके बाद चैप्टर के सामने उसके टोटल लगे हुए हैं कि इस चैप्टर में से 10 नंबर का पेपर आया, इस चैप्टर में से 5 नंबर का पेपर आया। सेम ऐसे ही उसके बाद जनवरी 21 का पेपर आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन सामने उसके चैप्टर लिखे हुए हैं, तो उसके बाद इन दोनों का एनालिसिस आ गया कि अब दोनों मींस हमारे पास नवंबर और जनवरी ये 2 पेपर्स में से कंपैरिजन बना हुआ है कि कितने कितने मार्क्स का पेपर आया। जैसे जनवरी में हमारे पास ये 5 नंबर का एप्लीकेबिलिटी में से पूछा गया है, लेकिन नवंबर में नहीं पूछा गया ना। तो यहां से आप ये जज कर लोगे कि देखो, जैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हैं, दोनों बार 10-10 नंबर का आया हुआ है। इंश्योरेंस क्लेम्स में दोनों बार 10-10 नंबर का आया हुआ है। हायर परचेज में से दोनों बार 8-8 नंबर का आया हुआ है। तो अगर आप पास जाना चाहो कि ये दोनों बार तो आया है, क्या इनमें से पहले भी आ रहा है, तो आप उससे इन डेप्थ ये एनालाइजर के अंदर इंक्लूडेड है। मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में होती हैं। तो ये देखो, मई 18 से लेकर ये नवंबर 18, उसके बाद मई 19, देन नवंबर 19, उसके बाद चारों एग्जाम का कंपैरिजन। आप कुछ भी देख सकते हो कि जो बेस्ट से बेस्ट एनालाइज हम कर सकते हैं वो आपके हाथ में होगा। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट इस चीज के साथ क्या फायदा होगा। ओवरऑल कंपैरिजन शीट्स तो लगी हुई हैं, लेकिन जैसे ये हमारे पास कह लो पेपर वाइज जो एनालिसिस अवेलेबल है ना, तो मान लो कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैंने अब आज से मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स वाला चैप्टर रिवाइज करना शुरू करना है, तो मैं चाहता हूं इसके पास्ट पेपर साथ साथ ही रिवाइज कर लूं। तो मान लो आज मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का बेसिक 2 घंटे 3 घंटे लाके रिवाइज कर लिया। अब इन्वेस्टमेंट्स में से जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं,
कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पूछा गया है नहीं गया है, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, हम इधर से देख लेंगे। अच्छा, नवंबर 20 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में से थर्ड का ए पार्ट 10 मार्क्स में आया हुआ है। आप अपना उधर से क्वेश्चन पेपर साथ रखो, जहां सजेस्टेड आंसर साथ रख लो आईसीआई का, वहां से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद देखना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट में से जनवरी में आया है या नहीं, तो आप यहां से देख सकते हो कि अच्छा थर्ड का ए पार्ट 10 मार्क्स में जनवरी में भी पूछा गया। इससे पुराना जाना चाहते हो तो इससे पुराना डाटा आप चैप्टर वाइज देख लो कि मई 18 में इन्वेस्टमेंट्स वाले चैप्टर में से दूसरे का ए पार्ट 10 नंबर में आया हुआ है। तो हर चीज आपके हाथ में होगी। अगर यही चीज आप सीए फाइनल कोर्स में जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो मैंने आपका पेपर इनडायरेक्ट टैक्स लॉज का सामने रखा हुआ है। देखो ये नवंबर 20 में हमारे टोटल, देखो ये इधर हो गए हमारे जीएसटी के चैप्टर्स, देन कस्टम्स के। तो हम यहां से आइडिया लगा सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास नवंबर 20 के पेपर में रिफंड्स में से हमें कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा, उसके बाद जॉब में से हमें कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो तो प्रॉपर होता है, जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो कंप्यूट करो, है ना, मिक्स करके होता है क्वेश्चन। दूसरे का ए पार्ट हमें चार्ज ऑफ जीएसटी से आया हुआ है, दूसरे का बी पार्ट हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई से आया हुआ है। तो ऐसे ही हमारे पास जनवरी 21 का जो पेपर है उसका सारा एनालिसिस आ गया। देन हमारे पास इन दोनों का कंपैरिजन आ गया। यहां से हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो चैप्टर नंबर 18 है तो दोनों बार कोई पेपर नहीं आया हुआ है, असेसमेंट एंड ऑडिट है दोनों बार नहीं आया हुआ है, जॉब वर्क है दोनों बार नहीं आया हुआ है। तो अगर इससे पास जाना चाहते हो तो इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं एनालाइजर का, जिसमें मई 18 से लेकर नवंबर 19 तक की 4 अटेम्प्ट्स कवर हैं, क्योंकि मई 20 में तो एग्जाम ही नहीं आए थे। तो आई थिंक आपको एनालाइजर क्या होते हैं, कैसे यूटिलाइज किए जा सकते हैं, ये चीज तो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट सोल्यूशन बन जाती है जब हम पास्ट पेपर्स को क्विकली कवर करना चाहते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि इसको कैसे वेल कर सकते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाओगे वेबसाइट पर तो यहां पर राइप लाइफलाइन सीरीज की ऑप्शन आती है, राइप लाइफलाइन सीरीज की ऑप्शन। तो राइप लाइफलाइन सीरीज में जाकर ये अगर आप हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं उसकी डिटेल्स देखना चाहोगे तो ये डाउनलोड नाउ बटन पर क्लिक करोगे आप तो सारी डिटेल्स खुल जाती हैं। इसमें एनालाइजर्स की भी डिटेल है कि क्या कॉस्ट रहेगी इनकी। उसके अलावा हमारे पास जो एनालाइजर में मैंने जैसे आपको बताया है ना कि सीए फाउंडेशन के 2 पेपर्स के अवेलेबल हैं, है ना, इंटर के सारे अवेलेबल हैं, आईपीसीसी के सारे अवेलेबल हैं। फाइनल न्यू सिलेबस में सिर्फ पेपर नंबर 6 जो है वो नहीं अवेलेबल है, बाकी सारे ओल्ड न्यू बाकी सारे अवेलेबल हैं। तो यही नीचे फॉर्म लगा हुआ है, ये फॉर्म पर क्लिक हेयर करके आपको फॉर्म फिल करना है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड हमारी जो कह लो कि फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको कंप्लीट करके एनालाइजर्स थ्रू पीडीएफ आपको मेल में सेम डे जो है वो आपको मेल आ जाती है और एनालाइजर जो है वो आपको अवेल करवा दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो का जो मेन पर्पस था कि एनालाइजर से हम क्या हेल्प ले सकते हैं तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी किसी बच्चे को कोई क्वेरी होगी तो वो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अपनी स्टडी को पूरा जोरों शोरों के साथ ऑन रखिए। हम भी जो डेली बेसिस पर वीडियोस आ रही हैं उसमें बहुत कुछ फर्दर दोबारा नया लाने वाले हैं। आपके लिए दोबारा चैलेंज स्टार्ट होने वाले हैं, मॉर्निंग सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहना चैनल के साथ। दोबारा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।